हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइड। आज मैं इस वीडियो में आपको जनरल साइंस के अंतर्गत फिज़िक्स डिटेल्ड पार्ट 1 बताने जा रहा हूँ। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जनरल साइंस के अंतर्गत आपके फिज़िक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जितने भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो फिज़िक्स का ये डिटेल पार्ट 1 है। इसमें हम फिज़िक्स के फंडामेंटल देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको सभी फंडामेंटल पता होना चाहिए। और आज हम मेज़रमेंट देखेंगे जो कि कैसे क्या भौतिक राशियों का मापन होता है और कौन कौन सी यूनिट्स हैं। तो इस वीडियो में हम मेज़रमेंट को कवर अप करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं भौतिकी फिज़िक्स। अब सबसे पहले फिज़िक्स में हम देखते हैं हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रहता है आपका यांत्रिकी। Mechanics, and the second one is ध्वनि sound. Third topic is ऊष्मा heat, and the fourth topic is प्रकाश, this light. 1 2 3, and the fifth topic is विद्युत electricity, and sixth topic is चुंबकत्व magnetism. And the seventh topic, which is आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, modern and atomic physics. और लास्ट है इलेक्ट्रॉनिकी। इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बात करते हैं यांत्रिकी के अंतर्गत। सबसे पहला टॉपिक है आपका मापन। मापन मेजरमेंट। अब इसमें राशि में आपका क्वांटिटी होती है जिसे हम संख्या में व्यक्त कर सकें। ये होगी आपकी क्वांटिटी। अब बात करें भौतिक राशि की, तो भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिकल या हम कहें फिजिक्स लॉ
भौतिक के नियम में प्रयुक्त राशियां वही भौतिक राशि कहलाती है। फिजिकल क्वांटिटी के क्लासिफिकेशन की, तो आपकी भौतिक जो राशि होती है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट, अदिश राशि। सेकेंड वन इज सदिश राशि। इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं और इसको हम वेक्टर क्वांटिटी। अब अदिश में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि द्रव्यमान, मास, समय, टाइम, ये हो गए आपके स्केलर। इनकी कोई दिशा नहीं होती, जैसे कि द्रव्यमान की कोई दिशा हो ही नहीं सकती, समय की दिशा होती ही नहीं है। तो जितनी भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो है सभी अदिश राशि में आएंगी आपकी। और सदिश राशि जिनकी दिशा निर्धारित की जा सकती है या फिर जिसको प्रदर्शित किया जा सकता है उन्हें वेक्टर, जैसे वेग, वेलोसिटी की हमेशा दिशा निर्धारित रहती है। विस्थापन की दिशा भी निर्धारित रहती है। डिस्प्लेसमेंट, ये कुछ एग्जाम्पल्स है सदिश और अदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं। अब बात करें, आपके पास क्वांटिटी हो गई। अब एक क्वांटिटी तो है, लेकिन ये कितने अमाउंट में है, इतनी है कि इतनी है। जैसे ये एरिया है, ये कितना एरिया है, तो इसके लिए हमें यूनिट्स चाहिए, जिसे हम मात्रक कहते हैं। तो माप के मात्रा units of measurement, how we measure the quantities, we use units। तो इनमें दो होती हैं, एक होती है आपकी फंडामेंटल, जिन्हें हम मूल मात्रक। सेकेंड वन इज व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स। मुख्य जो यूनिट होती हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, जिनसे आप डिराइव्ड यूनिट बनाते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये मात्रक पद्धतियां,
तो मात्रक पद्धतियाँ आपकी सबसे पहली CGS। CGS में आपका सेंटीमीटर और ग्राम एंड सेकेंड, ये 3 यूनिट है लेंथ, मास और टाइम की। ये आपका CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। ये फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहलाती है। अब सेकेंड है आपका FPS, जिसे हम फुट पाउंड सेकेंड, तो ये हो गया आपका फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इसको हम ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट भी कह सकते हैं और कहा भी जाता है इसको ब्रिटिश पद्धति, क्योंकि ये ब्रिटेन में यूज्ड की जाती है। जो आपका फुट होता है वो उनकी लेंथ में यूज होता है और पाउंड उनका मास में, और सेकेंड ये आपका टाइम मेजरमेंट। थर्ड वन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है MKS, जिसमें मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। इस सिस्टम में आपका मीटर आपका लेंथ, किलोग्राम मास, सेकेंड टाइम। तो MKS सिस्टम वाइडली यूज होता है, बृहद क्षेत्र में इसका उपयोग होता है आपका MKS का। अब बात करें जो इंटरनेशनल सिस्टम कौन सा है, तो इंटरनेशनल सिस्टम जो आपके यूनिट मेजरमेंट का है वो है SI सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल। ये सन 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन में SI सिस्टम को स्वीकार किया गया था। जिसका नाम डी सिस्टमे इंटरनेशनले डी यूनिट्स है। इसमें 7
मूल मात्रक हैं और 2 संपूरक मात्रा। आपका जो इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम है, एसआई सिस्टम, उसमें आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। अब बात करते हैं जो एसआई यूनिट का मूल मात्रा, वो है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये वैसे सभी को याद होना चाहिए। एसआई यूनिट के फंडामेंटल यूनिट्स। के अलावा 2 और यूनिट्स हैं जिन्हें हम संपूरक मात्रा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये आपकी हो जाएंगी रेडियन, और रेडियन। ये 2 यूनिट्स आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। रेडियन आपका 2D एंगल मेजरमेंट करने के लिए होता है और रेडियन आपका 3D एंगल मेजर करने के लिए होता है। तो आज हमने मापन, मेजरमेंट, सबसे पहले देखा क्वांटिटी, राशि, फिर उसके बाद हमने देखी भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। इनमें हमने 2 प्रकार की देखी। एक थी आपकी स्केलर अदिश, एक देखी हमने वेक्टर सदिश। अब इसके बाद हमने देखा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी माप के मात्रक। इनमें हमने देखे फंडामेंटल और दूसरा था डिराइव। जो फंडामेंटल थे वो थे आपका मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। मीटर आपका लेंथ, किलोग्राम आपका मास एज पर सेकेंड। अब डिराइव्ड यूनिट्स में आपका वेलोसिटी के लिए हो जाएगा, वेग के लिए आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये आपका देखा हमने। इसके बाद हमने देखा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि CGS
FPS, MKS, फिर इसके बाद हमने SI यूनिट्स जो कि MKS यूनिट का इम्प्रूव्ड और एक्सटेंडेड वर्जन है जो कि इंटरनेशनली फॉलो होता है, उसके हमने फंडामेंटल यूनिट्स देखी, उसकी मूल मात्रक देखे और संपूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट्स देखी। आज हमने इतना टॉपिक कवर किया। इसके अलावा आपको कई महत्वपूर्ण मात्रक मिलेंगे जैसे कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेक, और जैसे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ये सब आपको PDF में मैं प्रोवाइड करा दूंगा क्योंकि उसमें समझाने जैसी चीज़ कुछ है नहीं, वो कुछ फैक्ट हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। और जैसे कि 10 की पावर 18, इसको आप क्या कहेंगे, इसको हम एक्सा कहेंगे। तो ऐसे कुछ टॉपिक हम आपको PDF में प्रोवाइड कराएंगे जिसे आप याद कर लें क्योंकि वो फैक्चुअल हैं। अगर उनको रिलेट कराना होगा तो हम उसके लिए अलग से एक वीडियो डालेंगे। समझाने वाली चीज़ जिसमें रहेगी वो हम डिटेल पार्ट में बताएंगे। तो ये था फिजिक्स का डिटेल पार्ट 1। थैंक यू। इस लिंक पर क्लिक करके फिजिक्स डिटेल पार्ट 2 देख सकते हैं। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह हमारा फेसबुक लिंक है, इस पर जाके हमें लाइक करें। थैंक यू।